हाय हेलो वेलकम टू स्टडी विद विदेश। आज हम हिंदी के सेकेंड बुक क्षितिज भाग 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसके काव्य खंड को लेंगे जिसमें आपके पद, दोहे, सवैये, छंद तथा कवित्य ये सभी चीज़ें हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक है सूरदास, जिस पे हम चर्चा करेंगे, उनके जीवन परिचय को जानेंगे। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्तिकाल काल की सगुण भक्ति शाखा के महान कवि हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ। सूरदास के जन्म मार्ग होने के विषय में मतभेद है। वे आगरा के समीप गौघाट पर रहते थे। वही उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। श्री वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया और सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसोली ग्राम में 1583 ईस्वी में हुई। उन्होंने अपने जीवन में काल में कई ग्रंथ लिखे जिनमें सूरसागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली आदि शामिल है। उनका लिखा सूरसागर ग्रंथ सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है। सूर ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से दर्शाया है और उनके अनुसार अटल भक्ति ही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है और उन्होंने भक्ति को ज्ञान से भी बढ़कर माना है और उन्होंने अपने काव्यों में भक्ति भावना, प्रेम, वियोग, श्रृंगार इत्यादि को बड़ी ही सजगता से चित्रित किया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पद 1। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरीनी पात रहत जल भीतर, तारस दे ना दागी। ज्यों जल माँ तेल की गागरी, बूंद ना ताको लागी। प्रीति नदी में पाव ना बुरैया, दृष्टि ना रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। इनके शब्दार्थ भी यहाँ दिए हैं, आप देख सकते हैं। बड़भागी का मतलब भाग्यवान होता है, अप्रस का मतलब अलिप्त होता है, स्नेह का मतलब प्रेम होता है और तगा का मतलब धागा। नाहीन का मतलब क्या होता है? नहीं। पुरहीन पात मतलब कमल का पत्ता को पुरहीन पात कहा जाता है। दे का मतलब शरीर और जियों का मतलब जैसे होता है और माँ का मतलब होता है मैं। गागरी, गागरी मीन्स गगरी होता है। ताको मतलब उसे या उस पर। बोरैया मतलब डुबोना और परागी मोहित होना। अवला मतलब नारी और भोरी मतलब भोली कहा गया है और चांटी मतलब चींटी को बोला गया है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। ये जो है प्रस्तुत पंक्तियां सूरदास द्वारा रचित पद शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसमें गोपिया श्री कृष्ण के सखा उद्धव से अपने मन की व्यथा को व्यंग रूप में कह रही है। गोपिया उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती है कि हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यवान हो जो तुम कृष्ण के सबसे निकट रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हो। तुम्हें कृष्ण से जरा सा भी मोह नहीं है और तुम अभी तक उनके प्रेम से रस से भी अछूते हो। वे कहती है कि उद्धव के हृदय में प्रेम का अभाव है, लेकिन हे उद्धव, तुम कमल के उस पत्ते की तरह हो जो जल के भीतर रहता है फिर भी उस पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता है, तथा जिस प्रकार तेल से भरी हुई गागर को पानी में डुबो देने पर भी उसमें पानी का असर नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के पास रहकर भी उसमें स्नान करना तो दूर, तुम तो उनके प्रेम का एक छींटा भी नहीं पड़ा। तुमने कभी कृष्ण रूपी प्रेमी को नदी में अपने पैर तक नहीं डुबोए और ना ही कभी उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया। इसलिए उद्धव कहते हैं, हे उद्धव, तुम भाग्यवान हो जो कृष्ण के प्रेम से अछूते हो, लेकिन हम गोपियाँ तो बहुत भोली भाली हैं। हम तो कृष्ण के प्रेम में कुछ इस तरह से बन गए जैसे गुड़ में चींटियाँ चिपक जाती है। तो ये था हमारे पद का जो एक्सप्लेनेशन पद 1 का। चलिए अभी हम लोग चलेंगे पद 2 में। मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग सदेसनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी, जितही ते उड़ते धार बही। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा ना लही। मांझ का मतलब बीच में होता है, अवधि का मतलब समय, आवन का मतलब आना, विथा का मतलब व्यथा और बिरह का मतलब होता है वियोग। दही, दही मतलब जलना। जितही मतलब होता है जहाँ,
धीर का मतलब होता है धैर्य, मर्यादा, मर्यादा, लही रखना। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग जानते हैं। इस पद में गोपियां उद्धव के समक्ष अपने प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है और यह कहती है कि उनकी मन की इच्छाएं मन में ही रह गई, जो कि कृष्ण के लिए उनके मन में थी। गोपियां उद्धव से अपने मन की पीड़ा बताते हुए कहती है कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के बाद उनके मन में जो कृष्ण के प्रति प्रेम भावना थी वह मन में ही रह गई। वे सिर्फ इसी आशा से अपने तन मन के दुख को सह रही थी कि जब कृष्ण वापस लौटेंगे तो वे अपने प्रेम को कृष्ण के समक्ष व्यक्त करेंगी। लेकिन जब उन्होंने कृष्ण का संदेश मिला जिसमें उन्हें पता चला कि वे अब लौटकर नहीं आएंगे, तो इस संदेश को सुनकर गोपियों की मन की व्यथा और बढ़ गई। अब तो उनके विरह सहने का सहारा भी उनसे छीन लिया गया। उन्होंने कृष्ण के रूप सौंदर्य को दोबारा निहारने का मौका अब नहीं मिल सकता है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब वह हमेशा के लिए श्री कृष्ण से बिछड़ चुकी है। इसी वजह से गोपियां वियोग में कह रही है कि श्री कृष्णा ने सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है, अब हमारा धैर्य भी खो चुका है। ये बातें गोपियां जो है कृष्ण जी से कह रहे हैं। चलिए आगे हम लोग चलेंगे पद 3 के। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन करम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोक लागत है ऐसे जयो करुई ककरी, सुतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी, यह तो सुर तिनही ले सौंपो जिनके मन चक्री। हारिल का मतलब होता है एक पक्षी है। करम, करम का मतलब कर्म, जागत जागना, निशी रात, करोई का मतलब कड़वी होता है, व्याधि, व्याधि का मतलब दुर्ग दुख, तिनही उनको, सौंपो का मतलब होता है सौंपना। चलिए हम लोग चैप्टर 3 को समझते हैं, पद 3 को। ये जो पंक्तियां कहती है, गोपियां कहती है कि हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है। उनका प्रेम हारिल की पक्षी की तरह है। उनका प्रेम किसके तरह बताया गया? हारिल एक पक्षी है, उसकी तरह से बताया गया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने पंजे में पकड़े रहती है, हारिल पक्षी कैसा रहता है? हमेशा वो क्या करते हैं, लकड़ी के टुकड़े को अपने पंजे में पकड़ कर रखती है। उसी प्रकार हमने भी अपने हरि को अपने हृदय के प्रेम रूपी पंजों से पकड़ कर रखा है। ये गोपियां कहती है। गोपियां कहती है कि अपने सोते जागते हुए हमारा रोम रोम हरि का नाम रटता है। गोपियां उद्धव से कहती है कि हमें तुम्हारा यह योग संदेश कड़वी ककड़ी की तरह लग रही है। आगे गोपियां कहती है, हे उद्धव, तुम यह संदेश उन्हें जाकर सुनाओ जिनका मन चंचल है और जो श्री कृष्ण के भक्ति में ना डूबा हो, और शायद यह संदेश सुनकर उनका मन विचलित हो जाए, पर हमारे ऊपर इस संदेश का कोई भी असर होने वाला नहीं है। ये गोपियां किनसे कह रही है? उद्धव को कह रही है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग पद 4 को समझते हैं। हरि है राजनीतिक पढ़ी आए, समुझी बात कहकर मधुर करके समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोक संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाए, चलत जू हुते चुराए, ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए, राज धर्म तो ये है सूर जो प्रजा ना जाहि सताए। समझी का मतलब होता है समझी, हुते का मतलब थे, पठाए का मतलब होता है भेजना, दौलत धाय घूमते फिरते थे, आपुन का मतलब होता है अपना, ये मतलब यही। चलिए समझते हैं। ये जो पंक्तियां है, गोपियां कहती है उद्धव को उल्हाने देते हुए कहती कि वे तो पहले से ही चालाक है और कृष्ण के द्वारा पढ़ाए गए राजनीति के पाठ से वह और भी चतुर हो गए हैं। मतलब गोपियां कहना चाहती है, आप जो उन्हें जो उल्हाने दे रहे हैं वो तो पहले से ही चालाक है, और आप जो राजनीति उनसे राजनीति का पार्ट्स वह जो और भी चतुर हो गए हैं, तो अब वह हमें भी चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश सुना रहे हैं। तो गोपियां व्यंग प्योर भाव से कहती है कि कृष्णा बहुत अधिक राजनीतिक पढ़ चुके हैं और अब तो किसी
चतुर राजनीतिक की तरह हमारे साथ पेश आ रहे हैं। और वो कहती है कृष्ण पहले से चालाक थे ही, लेकिन अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेने के कारण उनकी बुद्धि काफी बढ़ गई है, ये गोपियां कह रहे हैं। और इसलिए उन्होंने उद्धव को हमारे पास योग संदेश देकर भेजा है। तो गोपियां उद्धव से कहती है कि उद्धव आप जाकर श्री कृष्ण से यह कहिएगा कि जब वो गोकुल से मथुरा गए तो हमारा हृदय भी आपने साथ लेकर गए थे। अब वह हमें हमारे हृदय वापस कर दे। वो दोषियों को दंड देने के लिए मथुरा गए थे, लेकिन अब वो खुद ही हमारे नज़र में दोषी बन गए हैं। हे उद्धव, आप कृष्ण से जाकर कहिए कि एक राजा को हमेशा अपनी प्रजा के हित में कार्य करना चाहिए और उसको कभी दुख नहीं देना चाहिए। यही क्या है, राजधर्म में। आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग को समझ में आ गई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।